हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम एक्सपोनेंट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये वीडियो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। तो ध्यान से मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, हर एक लॉ को ध्यान से समझना, हर रूल को प्रैक्टिस करना, सो दैट जब क्वेश्चंस आए तो आप उनसे डरो नहीं और सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी कि ये हमें रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने में हेल्प करते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 4, जहां पर 2 इज द बेस एंड 4 इज द पावर और द एक्सपोनेंट, या फिर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम इसे इंडेक्स भी बोलते हैं। क्यों यूजफुल है? जब हमारे पास बड़े 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 नंबर्स होते हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ये काफी काम आते हैं। प्रोडक्ट लॉ, पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ यानी कि अगर हमारे बेसिस सेम है, मान लो ए है, वो ए से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और उनकी पावर्स कुछ ऐसी हैं, ए रेज टू द पावर m है और दूसरे की ए रेज टू द पावर n है। ध्यान से सुन लेना बच्चों, दीज आर सुपर डुपर यूजफुल, हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर हमारा बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा, यानी कि हम बेस को एक बार लिखेंगे और जो पावर्स हैं इन पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? बेसिकली रिपीटेड एडिशन ही होती है। तो हमने क्या किया, बेस को लिख लिया कॉमन और जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लिया। जैसे 3 रेज टू द पावर 2, अगर ठीक है मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 10, तो दोनों का बेस सेम है 3, मैंने 3 को कॉमन लिखा और जो इनकी पावर्स हैं, ये हैं इनकी पावर्स 5 प्लस 10, इनको मैंने ऐड करके 3 रेज टू द पावर 15 लिख दिया। तो बेस हमारा सेम ही रहेगा। अब आते हैं ऐसे ही वेरिएबल्स के साथ भी हम करके देख लेते हैं। जैसे x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5, तो x कॉमन रहेगा और जो इनकी पावर्स हैं उनको हम ऐड करके x रेज टू द पावर 7 लिख देंगे। तो ऐसे ही अगर हमारे पास मल्टीपल बेसिस है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उनकी पावर्स ऐड होनी ही होनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कुछ एक एग्जाम्पल ये है, एक और लिख देती हूँ आपके लिए, मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द 7 एंड b रेज टू द पावर 3। तो इस केस में ये सारे ही नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट? तो a रेज टू द पावर 5 और ये भी a रेज टू a ही है, तो इन दोनों की पावर्स को मैंने ऐड कर लिया, b को मैंने कॉमन लिखा और इनकी पावर्स को मैंने ऐड कर लिया। तो ये a रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 और 12 और b रेज टू द पावर 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट एक चीज याद रखना, अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ओके, सो ऐड पावर्स ओनली ऑफ द सेम बेसिस, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेपरेटली मल्टीप्लाई किए जाते हैं, राइट? आगे चलें। अब आते हैं कोशेंट लॉ पर, मतलब अब हम डिवीजन में आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं a रेज टू द पावर m है डिवाइडेड बाय b रेज टू, सॉरी नॉट b, हम a ही लेंगे यहाँ पर भी, तो मैंने ले लिया a रेज टू द पावर n। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में मैं a को कॉमन लूंगी। जब मेरा बेस सेम है और डिवीजन हो रही है बेसिस में, तो मैं a को कॉमन लूंगी और इनकी पावर्स को माइनस कर दूंगी, जो ऊपर वाली पावर है माइनस नीचे वाली पावर, राइट? तो जो पहला नंबर है माइनस दूसरे की पावर, राइट? तो मैंने यही लिखा है। जैसे 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3, सो 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा ये। तो ये याद रखना है, बेस जो है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। आगे आते हैं व्हेन स्मॉलर पावर इज ऑन द टॉप, जैसे कि ये है, तो अब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये है a रेज टू द पावर 3 और a रेज टू द पावर 7, सिंपल है, a को कॉमन लेना है,
जो ऊपर वाली पावर है माइनस नीचे वाली पावर, और आंसर आ जाएगा a रेज टू द पावर -4, जिसको अगर आपको पावर को पॉजिटिव में लिखना है तो आप 1/a लिख दो और a रेज टू द पावर 4 लिख दो। बस सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर पावर फ्रॉम द बिगर पावर एंड कीप द बेस सेम। बस सिंपल सी बात है। पावर लॉ क्या बोलता है? अब मान लेते हैं कि एक नंबर है a, इसकी पावर है m और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दी है। अब क्या करें? अब हमारा पावर लॉ लगेगा, मतलब बेस तो एक ही है, वो तो वही रहेगा, इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे ये है 2 है रेज टू द पावर 3 एंड होल इज रेज टू द पावर 4, तो बेस तो 2 है वो वही रहेगा, और ये जो 3 और 4 हैं ये आपस में दोनों ही पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 रेज टू द पावर 12। तो ट्रिक क्या है कि हमारी पावर्स आपस में पावर ऑन पावर, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्रोडक्ट ऑफ द पावर, अब देखो a b है और दोनों ही रेज टू द पावर n है, या फिर चलो m ले लेती हूँ, तो इसका मतलब है कि a रेज टू द पावर m है और b रेज टू द पावर भी m है। आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था 4 into 3 रेज टू द पावर 4 into 3 रेज टू द पावर, आई डोंट रिमेम्बर, मैं 3 लिख देती हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या था। तो मैं इसको 4 रेज टू द पावर 3 into 3 रेज टू द पावर 3 करके भी सॉल्व कर सकती थी। मैंने आपको बोला था आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मतलब ये जो रेज टू द पावर 3 है ये 4 को भी मल्टीप्लाई कर रही है और 3 को भी मल्टीप्लाई, मतलब 3 की भी पावर है और 4 की भी पावर है। क्लियर है? अब यहां पर देखो a रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 2 भी है और a रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2 है। सो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये जो पावर्स हैं ये आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 4a रेज टू द पावर 6 आंसर आ जाएगा। सो पावर अप्लाइज टू एवरी फैक्टर दैट इज इनसाइड द ब्रैकेट। ओके आप सोच रहे होंगे मैम पहले इतने सारे रूल्स कराए, अब आप फिर से इतने सारे रूल्स करा रहे हो, हम याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रेपिटेशन की जरूरत है। चैप्टर सुपर डुपर सिंपल है। तो अगर कहीं डाउट होता है आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। नाउ द पावर ऑफ कोशेंट, अब देखो अब क्या हुआ कि a/b है रेज टू द पावर m है, a डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m, तो इसका मतलब m की पावर m a की भी पावर है और m b की भी पावर है। जैसे 3x, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 3x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर ऐसे है और रेज टू द पावर 4 है। अब इसका क्या मतलब है कि ये 3 रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4, 4 रेज टू द पावर 4 एंड y रेज टू द पावर 2, तो y की पावर है ही लेकिन 4 भी है। ये देखो ये इस ब्रैकेट के अंदर है, ये पावर सिर्फ y की है, ये वाली पावर 4 की नहीं है। सो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 81, तो ये हो जाएगा 81 x रेज टू द पावर 4 एंड 4 4s are 16, 16 4s are 64 एंड दिस इज 216, राइट। और ये हो जाएगा 64 into 4, एक मिनट मुझे क्रॉस चेक करने दो, 1, तो ये हो जाएगा 256, और y की जो यहाँ पर पावर्स हैं मैं उसको यहाँ पर कर रही हूँ, y रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब है y इज इक्वल टू 2 into 4, सो 4 2s are 8 हो जाएगा, राइट। सो पावर अप्लाइज टू न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये हमें हमेशा याद रखना है। रैशनल नंबर्स याद है ना, p/q की फॉर्म है जहां पर p 0 हो सकता है बट q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। नाउ 0 एज एक्सपोनेंट, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मान लो आपके पास a है और a रेज टू द पावर 0 है, तो आंसर क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 0? नहीं, अगर कोई भी एक्सपोनेंट है और उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। एक और चीज, अगर a है रेज टू द पावर 1 है तो आंसर हमेशा वही आएगा जो बेस है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज मैंने आपको पिछले सेशन में भी कराई थी और ये हमारे लिए नई है, तो ध्यान से इनको पढ़ के समझ लेना। सो 5 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5,
या फिर 0? नो, इट इज इक्वल टू 1. -3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो 0 रेज टू द पावर इज नॉट यूज्ड हियर. हमने यहाँ पर नहीं यूज किया है और इसके बारे में हम बात कर भी नहीं रहे हैं. नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब कि नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स रेसिप्रोकल. मान लेते हैं a रेज टू द पावर -n लिखा है. सिंपली बेस का रेसिप्रोकल कर दो और यहाँ पर पावर को पॉजिटिव में लिख दो. बस ये मैंने पहले भी किया था, अभी थोड़ी देर पहले. शायद वहां पर अगर कंफ्यूजन रह गया होगा तो यहाँ पर क्लियर हो गया. अगर मेरे पास 4 रेज टू द पावर -2 है, मैं क्या करूंगी, मैं बेस का रेसिप्रोकल लिखूंगी. 4 था, 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4 और ये जो पावर है 2 उसको मैं बेस के साथ यहाँ पर लिख दूंगी और अब मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगी. राइट, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 1/16 होगा, है ना. तो 1/a रेज टू द पावर -n का मतलब है कि अब इसका रेसिप्रोकल, अब 1/a का रेसिप्रोकल लेना है विच इज a, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. आगे आते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स. मतलब अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शनल पावर्स आर कनेक्टेड विद रूट्स. जैसे कि a रेज टू द पावर 1/2 है. अगर 1/2 है, इसको मैं √a भी लिख सकती हूँ. इफ इट इज a रेज टू द पावर 1/3, इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ a. अगर इट इज a रेज टू द पावर 1/n, मतलब a का रूट n रूट a. राइट, सो √3a √n a. करेक्ट. तो अगर ये ऐसे है, अगर फ्रैक्शनल पावर है तो आप अंडर रूट लगाओ और जो पावर है उसको यहाँ पर बाहर लिख दो. जैसे यहाँ पर है √3. अगर मुझे फ्रैक्शनल पावर में लिखना होगा तो मैं बेस को ऐसे ही रहने दूंगी और यहाँ पर बाहर कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 2, तो आई विल राइट इट 1/2. ओके, डोंट वरी, इन सब के क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे कराऊंगी तो आपको क्लैरिटी होगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी सिर्फ इन रूल्स को समझते जाओ. नाउ यूजेस ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि जब भी हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उनमें इतनी सारी जीरोस लगाने से बेटर है हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें, तो वो हमें याद भी रहता है, लिखने में भी ईजी है, पढ़ने में भी ईजी है. साइंटिफिक नोटेशंस. सो साइंटिफिक नोटेशन राइट नंबर्स एज k × 10 रेज टू द पावर n, जहां पर k इज बिटवीन 1 and 10. जैसे कि 76300. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसकी फॉर्म लिखूंगी, मतलब जो 763 है इंटू 10 रेज टू द पावर 2 भी लिख सकती हूँ. मैं यहाँ पर 7.63 इंटू ये जो 2 डेसिमल लगाए हैं इनकी रेज टू द पावर बनाकर यहाँ पर भी लिख सकती हूँ. दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म. Decimals to scientific notation. Now move the decimals so only 1 digit remains before it. मतलब जैसे मैंने अभी क्या किया, जैसे अब ये वाला एक नंबर है तो मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और मुझे डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है. तो मैंने क्या किया कि इस नंबर को, ये मेरा नंबर था, ठीक है, पहले मैंने 573 इंटू 10 रेज टू द पावर, तो ये मैं 10 की पावर में ही लिखूंगी नंबर्स को, तो 10 रेज टू द पावर 3, जितने जीरोस हैं उतनी पावर लगा दो. अब मुझे इसको डेसिमल में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 573. तो मुझे सिर्फ एक नंबर को डेसिमल के आगे रहने देना है, लेफ्ट साइड पर रहने देना है. तो जितने नंबर्स आपने डेसिमल के बाद लिखे हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर ऐड कर दो. तो पहले 3 थे और यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट आ गए तो ये 5 हो गया. तो बिगर नंबर, तो पॉजिटिव पावर ऑफ 10. राइट, तो याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं. तो ये सारी ही केसेस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं. नाउ द कंपैरिजन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट कंपेयर द पावर ऑफ n. मान लो आपके पास ये 2 नंबर्स आ गए, अब आपको बोला बताओ बच्चों कौन बड़ा कौन छोटा. तो इससे पहले, क्योंकि देखो दोनों में ही क्या किया है, दोनों में ही डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक ही नंबर है. राइट, डेसिमल को या फिर डेसिमल नंबर को कंपेयर करने से बेटर है पहले आप इसका एक्सपोनेंट देखो, मतलब पावर ऑफ 10 देखो. जिसकी पावर ऑफ 10 बड़ी वो नंबर भी बड़ा होगा. अब इन दोनों के केस में क्या है कि दोनों की पावर 10 रेज टू द पावर 9 ही है, दोनों के पास 9 जीरो है.
अब जाओ एंड कंपेयर ग्रेटर द पावर, ग्रेटर इज द नंबर, अगर पावर सेम है देन कंपेयर द डेसिमल नंबर। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो सीधी सी बात है ना, 6 ही बड़ा होगा, है ना। तो बस ऐसा ही है। नाउ द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो नंबर्स कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग द पावर ऑफ 10। जैसे कि मेरा नंबर है 753,015, ठीक है। तो 7,53,015, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और वो भी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंडेड फॉर्म में। मतलब मुझे ऐसे नहीं लिखना 7 और उसके आगे 5 जीरोस लगा दिए, नो, मैं ऐसे नहीं लिखूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 7 और इसके आगे कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5, जितने नंबर्स हैं आगे, तो रेज टू द पावर 5। फिर आता है 5 का रेज टू द पावर 4, सो 1 2 3 4। फिर आता है 3, सो 3 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 3। जीरो को मैंने स्किप कर दिया, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट नहीं भी लिखोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके। सो 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। सो व्हाट इज 10 रेज टू द पावर 0? इट इज इक्वल टू 1। तो 5 ही रहेगा। सो दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन निकाली गई थी एक्सपैंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसमें जीरो के प्लेस को स्किप कर दिया गया था। सो दिस एक्सपैंडेड फॉर्म एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एक्सपोनेंट्स मोर इजीली। ओके, सो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं बच्चों, वी एड पावर्स व्हेन द बेसेस आर डिफरेंट। मान लो एक a रेज टू द पावर 5 है इंटू b रेज टू द पावर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी 5 प्लस 5 10। सो दिस इज रॉन्ग। डोंट मल्टीप्लाई द पावर्स इन द प्रोडक्ट लॉ। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है a रेज टू द 5 a रेज टू द पावर 5 a रेज टू द पावर 5, तो अगर बेस सेम है तो हमारी पावर्स हमेशा ऐड होंगी, ये बात याद रखनी है। डोंट राइट a रेज टू द पावर 0 इज 0, इट इज a रेज टू द पावर 0 इज 1। किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट द रेसिप्रोकल इन द नेगेटिव एक्सपोनेंट, हमने अभी किया था, मैं और क्वेश्चंस भी कराऊंगी। डोंट अप्लाई पावर ओनली टू वन टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। अब 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3 है, अरे ठीक है 2 रेज टू द पावर 3/5 लिख दो, ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं एग्जाम टिप्स में। सो चेक वेदर द बेसिस आर सेम बिफोर अप्लाइंग द लॉ। तो जब आप प्रोडक्ट लॉ लगा रहे हो तो पहले ये देखो कि क्या हमारे बेसिस सेम है। अपने ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करो, कीप द कोफिशिएंट सेपरेट फ्रॉम वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को अलग अलग रखो। साइंटिफिक नोटेशन में k जो है इट मस्ट बी बिटवीन 1 and 10 एंड द फाइनल आंसर शुड बी रिटन नीटली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेनेवर इट इज आस्क्ड। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग। तो इजी ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। बेस सेम है, बेसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड करो। बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो। अगर पावर के ऊपर पावर है तो इफ पावर के ऊपर पावर है इन पावर्स को मल्टीप्लाई करो। अगर आपके पास नेगेटिव पावर आ गई है तो बेस को फ्लिप कर दो और रेज टू द पावर n लिख दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पावर 0 है तो इसका मतलब है आंसर हमेशा 1 आएगा। दैट्स इट। तो चलो अब अपने क्वेश्चंस में एंटर करते हैं और रफ कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठ जाओ और सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करो। So let us start with the question number 1, Selena 5B exercise. So in the blanks, in 5 raised to the power 2 is equal to 25. So what is the base? Base is 5 and index is 2. सिंपल। तो ये बेस है और ये इंडेक्स है। नाउ इफ इंडेक्स इज 3x एंड बेस इज 2y, व्हाट इज द नंबर, राइट? तो अगर बेस 2y है और इंडेक्स 3x है तो इट विल बी दिस, राइट? सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इवैल्यूएट करने को आया है तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट लॉ लगाने वाले हैं। कोफिशिएंट लॉ क्या बोलता है कि अगर a रेज टू द पावर m है डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n है तो हम बेस को सेम लेके ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो देखो बेस सेम है और बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब मैंने बेस को कॉमन लिया और इनको
सब्ट्रैक्ट कर दिया पावर्स को, तो आंसर क्या आ गया 2 रेज टू द पावर 5, राइट। अब अगर आपके टीचर ने बोला है कि इसको पूरा सॉल्व करके लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो पावर्स, ये कौन सा वाला रूल है, इट इज ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, सो इट इज ए रेज टू द पावर m इंटू n, तो मतलब 2 ऐसे ही रहेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा, सो 2 रेज टू द पावर 0 एंड आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल है ना। नेक्स्ट इज 3 रेज टू द पावर 0 एंड होल 0, मतलब हमने क्या यूज किया a raised to the power m and whole raised to the power n, which is a is equal to a raised to the power m into n. So 3 raised to the power 0, which means 1। आगे यहाँ पर आते हैं, देखो अब हमारे पास जो बेसिस हैं उनको ध्यान से देखो, 8 रेज टू द पावर 3 इंटू 8 रेज टू द पावर -5 इंटू 8 रेज टू द पावर 4, सारे ही बेसिस सेम हैं विच इज 8, तो मैंने कॉमन लिख लिया। अब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को मैं ऐड कर दूंगी, 3 प्लस -5 प्लस 4, राइट। करो जरा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3 -5 प्लस 4, तो इट विल बी 8 और 3 प्लस ये 7 -5, तो जो पहले पॉजिटिव नंबर्स होते हैं पहले हम उनको ऐड कर लेते हैं और नेगेटिव को भी अलग से ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही पढ़ा है ना। तो आंसर हो जाएगा 8 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट आते हैं 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पर डिविजन साइन भी है, मल्टीप्लीकेशन साइन भी है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारा बेस सेम है और अब हमें लगाना है बॉड मास का रूल। तो डिवीजन पहले आए तो डिवीजन करो, अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ डिवीजन है तो पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करती हूँ। तो 5 मेरा बेस है, बेस कॉमन ले लिया मैंने, और डिवीजन साइन है तो मैंने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 5। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मैंने बेस को, क्योंकि सेम था तो मैंने कॉमन लिख लिया और मैंने पावर्स को ऐड कर दिया एंड दिस इज माय आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर ना 1 आएगा। कैसे आएगा मैं बताती हूँ। देखो 3 रेज टू द पावर 5 है ना, इसकी पावर 0 भी है, वैसे ही 4 रेज टू द पावर 7 है, इसकी पावर 0 भी है, और 5 रेज टू द पावर 8 है और इसकी पावर भी 0 है, राइट। तो मतलब 3 5 इंटू 0 into 4 raised to the power 7 into 0 into 5 raised to the power 8 into 0. So 3 raised to the power 0, 4 raised to the power 0, 5 raised to the power 0. So 1 into 1 into 1, तो answer will come out to be 1. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से सिंप्लीफाई एंड आंसर विद द पॉजिटिव इंडिसेस, तो मतलब जो हमारी पावर है हमें उसको पॉजिटिव बना के ही आंसर देना है। सो 2b रेज टू द पावर 6 इंटू b क्यूब इंटू 5b रेज टू द पावर 4। तो देखो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे क्या लिखा है, तो जो मेरे नंबर्स हैं ना पहले मैं उनको आगे ले आती हूँ। सो 2 इंटू 5 और बाकी b सब सेम है, तो b को कॉमन लेके इनकी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 5 2s are 10 एंड b क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 13। बस। तो क्वेश्चन को देख के डर लगा था क्या? लगा था, तो डरना नहीं है, बस जो पढ़ा है ना उसी को यहाँ पर लगाना है। हर क्वेश्चन में आपको जो स्टेप्स है ना एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना है और अपना आंसर निकालते जाना है। नेक्स्ट देखो a माइनस a रेज टू द पावर 5 एंड a रेज टू द पावर 2, तो मतलब माइनस a है रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर 2 है। अब इसमें अगर देखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अब लिखा है चाहे नहीं लिखा है, इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, तो चलो इसका -1 और इसके 1 को कॉमन ले लेते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं, a बेस को कॉमन ले लेते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 a रेज टू द पावर 7। अब यहाँ भी तो 1 नहीं लिखा था, मैं भी नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी -a रेज टू द पावर 7। बस, सिंपल। आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई गिविंग आंसर्स विद पॉजिटिव इंडिसेस, तो मुझे आंसर देना है इनके पॉजिटिव इंडिसेस के साथ। तो देखो
-y है तो मैंने बेस को कॉमन ले लिया और दोनों कुछ भी साइन नहीं है बीच में, मतलब हमने पढ़ा था ना ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इसका और इसका जो पावर है उनको मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया रेज टू द पावर 5, राइट। हाँ, और माइनस माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, तो y रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट आते हैं -4x इंटू -5x²। तो देखो पहले मैंने क्या किया ना, -4 इंटू -5 को अलग लेके मल्टीप्लाई करना है और x इंटू x², मैंने थोड़ा इसको ओपन करके लिखा, सो 5 4 आर 20 और माइनस माइनस प्लस हो गया। x हमारा बेस है, कॉमन है, ये रेज टू द पावर 1 है तो ये 1 + 2 हो गया, सो 20x रेज टू द पावर 3 हो गया। सिंपल, बस वही फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे हैं, लॉज जो हमने पहले पढ़े थे। अब इसको देखो ना, इसको मैं जरा ओपन करके लिखती हूँ, तो मैं इसको लिखूंगी 5 इंटू a रेज टू द पावर 2 इंटू b इंटू 2 इंटू a इंटू b रेज टू द पावर 2 a रेज टू द पावर 3 इंटू b। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, आगे कर लिया मैंने, सारे a वाले बेसिस को मैंने साथ में लिख लिया और b वाले बेसिस को मैंने साथ में लिख लिया। सो 5 2s are 10, a तो 2 + 1 + 3 और b 1 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 10 a 6 b रेज टू द पावर 4, राइट। अगर डाउट हो रहा है आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपने करना ही शुरू किया है तो हर एक स्टेप को ना थोड़ा इलैबोरेट करके अच्छे से करके लिखो। यहां पर आते हैं तो ये देखो, ये है x रेज टू द पावर 2a + 7 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 2a - 8। तो हमारा बेस सेम है x, और अब हमने इसमें जो भी नंबर्स दिए हैं, जो भी इनकी पावर्स हैं, उनको ऐड करना है। तो मैंने लिख लिया 2a + 7 + 2a - 8, तो क्या हो जाएगा, तो x = 2a + 7 + 2a - 8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x = 2a + 2a + 7 - 8, ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैंने सारे a एक साथ कर लिए, जो a वाले नंबर्स थे वो एक साथ कर लिए वेरिएबल वाले, और जो सिंपल हमारे जो नंबर्स थे उनको मैंने पीछे कर दिया। सो x = x रेज टू द पावर 4a - 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे आते हैं, तो यहाँ पर अब देखो बेस सबके सेम है तो पावर्स ऐड होनी है, तो मैंने बेस को ले लिया 2, 4a + 3a - a, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी +- a, ठीक है, ये भी चलेगा। तो अब मैं ब्रैकेट खोल लेती हूँ, 4a + 3a - a, ओके, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7a - a, सो 2 6a, राइट। सो दिस इज द आंसर। अब इसमें देखो तो इसमें ये एक बेस है, ये एक बेस है, और इनकी पावर्स ना आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो 10 3 2s are 6, सो 10 रेज टू द पावर 6, और x ये हो जाएगा 96। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 रेज टू द पावर 6, x रेज टू द पावर 96, एंड वी आर डन। आपको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है पूरी तरह। नाउ कमिंग ऑन टू दिस नंबर, तो यहाँ पर भी ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये भी होंगी, तो n रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -n रेज टू द पावर 6। अब इसके आगे 1, इसके आगे 1, तो लिख लेती हूँ 1 × -1, जो इनके आगे नंबर्स थे ना वो 1 ही है, मैंने साथ में लिख लिया, और n 4 + 6, तो ये हो जाएगा -1 n रेज टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा -n रेज टू द पावर 10, करेक्ट। आगे आते हैं, तो अब यहाँ पर देखो तो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये जो 2 है ये ऐसे है, 3 रेज टू द पावर 2, a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 2, और मल्टीप्लाइड बाय -5 रेज टू द पावर 2, a रेज टू द पावर
2 इंटू 2 4 हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख लिया। b रेज टू द पावर 2 एंड 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। सो ये मैंने 8 लिख दिया। अब करो इसको, ये जो नंबर्स हैं इनको पहले ले आओ, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 3 ज़ा 9, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 25 इंटू a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 2 एंड c रेज टू द पावर 8। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। सो 25 इंटू 9 कितना होगा? सो इट इज 225। ठीक है, अभी भी मैं नेगेटिव साइन को फॉर ईज आपको समझने के लिए मैंने इसको बाहर ही रखा है। अब a की पावर 2 है और a की पावर 4 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। b की पावर 2 है और b की पावर 2 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। c की पावर सिर्फ एक ही है ना, ये। सो इट इज -225 a रेज टू द पावर 6, b रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 8। तो आंसर हो जाएगा -225 a रेज टू द पावर 6, b रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 8। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर भी देखो, अब सबसे पहले ना हमें बेस देखना है। ओके, डिवीजन का साइन है, ध्यान से। तो सबसे पहले 4 रेज टू द पावर 3, ये जो 3 है ये इन सब की पावर है। x, so 3 2s are 6, y 3 3s are 9, divided by 3 raised to the power 3, x 3 2s are 6 and y 3 3s are 9। ओके, तो ये हो जाएगा 4 4s are 16, 16 4s are 64, x रेज टू द पावर 6, y रेज टू द पावर 9। अब मैं इसको ऐसे नीचे लिख लेती हूँ। 3 3s are 9, 9 3s are 27, x रेज टू द पावर 6 एंड y रेज टू द पावर 9। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो मेरा आंसर क्या बचा? 64/27। ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ दिस नंबर, देखो क्वेश्चन को देख के डरना मत, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल ही है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप और जो हमने पढ़ा है उन लॉज का यूज करते हुए यहाँ पर आंसर्स निकालोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? 1 का स्क्वायर है, अब ये 4 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है और b और इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 इंटू 2 4 और c का स्क्वायर। ठीक है, पहले मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप भी करो। सो 3 रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 4, 4 2s are 8, b रेज टू द पावर 4 and 4 2s are 8। Okay, now 4 4s are 16, a square, b raised to the power 4, c raised to the power 2, divided by 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, a raised to the power 8, b raised to the power 4, c raised to the power 8। राइट, इतना आ गया। अब ये जो मेरे नंबर्स है ना बच्चों, मैं इनको आगे ले आती हूँ। मैं इनको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1/16 है ना, तो जब मैं इनको ऐसे लिखूंगी 16 a स्क्वायर b रेज टू द पावर 4 c रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 81, 16 a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 4 c रेज टू द पावर 8। तो ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में है ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और इसका डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा। तो इट विल बी 16 a क्यूब b रेज टू द पावर 4 c रेज टू द पावर 8, और ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाय 16 a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 4 एंड c रेज टू द पावर 2। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, a3 से a रेज टू द पावर 3 से a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 4 से b रेज टू द पावर 4, है ना, सॉरी ये ना 8 था, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, रुको, ओके वेट। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा पूरा, मैं इसको फिर से करेक्ट करके लिख रही हूँ। 16 इंटू a रेज टू द पावर, ये था 8, मैंने यहाँ पर ही गलत लिखा था, a रेज टू द पावर 8, b रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 8 एंड 16 a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 2। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, मैं इसका आंसर यहाँ पर लिखूंगी। और इसमें क्या होगा,
इट विल बी इक्वल टू 1/81। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बचा है, a रेज टू द पावर 8, b रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 2। तो 1/81 को ऐसे ही रहने दो, और a की जो पावर है, क्योंकि अब बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 - 2, b 4 - 4, ठीक है। तो इसको तो मैं यहीं पर कैंसिल आउट कर देती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर अपने ईज के लिए मैं इसको यहाँ पर लिखूंगी ही नहीं। और अब c जो है दैट इज 8 - 2 अगेन, तो ये हो जाएगा 1/81, a रेज टू द पावर 6 एंड c रेज टू द पावर 6। गॉट इट? तो समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। अब इसमें भी ऐसा ही है कि बहुत सारी पावर्स हैं हमारे पास और बहुत सारे नंबर्स और वेरिएबल्स हैं, तो एक एक को ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद दिस। अब यहाँ पर पावर 2 है, तो मतलब 7 की भी पावर 2, p की भी पावर 2 है और बाहर भी 2 है, सो 2 2s 4 हो जाएगा। q 9 2s 18 हो जाएगा, और r जो है वो 5 2s 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 4s 16 एंड 16 4s 64, p रेज टू द पावर 3, q रेज टू द पावर 3, r रेज टू द पावर 3। डन। ये 14 14 14 इंटू 14 कितना होता है? हाँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर 2 एंड 7 रेज टू द पावर 2, ऐसे लिख देती हूँ इसको। सो नाउ p रेज टू द पावर 6 इंटू 2 इज 12, q 10 इंटू 2 20, और r 4 इंटू 2 इज 8। तो मैं देखो कैंसिल आउट कर रही हूँ बच्चों यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब इतना मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अब मैं आगे जा रही हूँ। ओके, सो अब मेरे पास बचता है 64 को मैं आगे ले आई, p रेज टू द पावर 4 एंड p रेज टू द पावर 3, तो 4 + 3 करना है मुझे, q की पावर्स को ऊपर ऐड करना है और r की पावर्स को ऐड करना है। नीचे बचेगा 2 2s 4, so p रेज टू द पावर 12, q रेज टू द पावर 20 एंड r रेज टू द पावर 8। तो इसको ना मैं सीधा ऐसे कैंसिल आउट करके ना, देखो ध्यान देना, 4 1s 4 एंड 4 4s लाइक 16 4s 64, तो मैं इसको ये भी कर सकती हूँ, 4 16s 64, तो ये हो गया। अच्छा चलो वापस आ जाओ अपने ग्रीन कलर पर। अब इन पावर्स को ऐड करो, सो p इज 7, q is 21 and r is 13 divided by p is 12, q is 20 and r is 13, है ना। हाँ यही है। अब डिवाइड करती हूँ मैं इस साइड को, तो ये देखो, अब जो नीचे बेसिस सेम है और ऊपर भी, मतलब जो बेसिस सेम है, अब उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। q जो है 21 - 20 हो जाएगा, और r 13 - 13, सॉरी ये 13 नहीं था, ये 8 था, ये 8 था। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8, तो ये हो जाएगा 16, और p हो जाएगा -5, q हो जाएगा 1 और r हो जाएगा 8। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या लिखा था कि हमें पॉजिटिव इंडेक्स बताने हैं, तो हमें पता है कि अगर मैं q को ऐसे ही लिख दूं, r भी ऐसे ही लिख दूं, और p को अगर मैं डिनोमिनेटर में जाके लिख दूं, तो अब मेरी पावर -5 से 5 हो जाएगी, राइट। सो दिस इज माय आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इट सेज -3 रेज टू द पावर 3, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, इंटू 2 रेज टू द पावर 6, राइट। नीचे 2 × 3 है, तो मैं इसको 2 × 3 × 2 रेज टू द पावर 3 ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्यों मैंने 6 को 2 × 3 करके लिखा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो -3 रेज टू द पावर 3 × 2 रेज टू द पावर 6, ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इन दोनों के जो पावर्स हैं, देखो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, 3 को मैंने बेस को सेम ले लिया, सो 3 - 1, नीचे भी 3 था ऊपर भी 3 था, और यहाँ पर 2 6 - 4 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -3 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 2।
तो ये आ गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है, बस पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज 36 इंटू माइनस 6 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 12 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। तो देखो 36 को मैं 6 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 6 इंटू 6, और माइनस 6 रेज टू द पावर 2 को ऐसे ही रहने दूंगी, 3 रेज टू द पावर 6 को भी रहने दूंगी। अब 12 को मैं 2 इंटू 6 भी लिख सकती हूँ, मैं 4 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ, या 3 इंटू 4। सो 3 की पावर भी 3 होगी और 4 की पावर भी 3 होगी, एंड 3 रेज टू द पावर 5 तो रहेगा ही। अब आते हैं यहाँ पर, तो इसमें 6 रेज टू द पावर 2 इंटू माइनस 6 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 6। तो ये दोनों की जो पावर्स हैं, ये भी, क्योंकि बेस ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये जो बेस पावर्स हैं ये ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैंने इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 2 इंटू माइनस 6 रेज टू द पावर 2, और 3 कितना हो जाएगा, तो ये है 6 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा -2, ऐसा ही आएगा। और ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोला है कि मुझे एक्सपोनेंट यानी कि मेरी पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं इसको अब जरा ओपन करके लिख देती हूँ पूरी ही इक्वेशन को, जिसमें 3 को मैं नीचे बेस में ले जाऊंगी। 4 into 4, so 3 2s are 6, 3 2s are 6, right? 2 1s are 2, 2 1s are 2, and ये भी कट गया। तो आंसर आएगा माइनस, नहीं अभी भी रुको, अभी भी कट जाएगा, 2 and 3। तो और कुछ बचा, फिर से 2 1s are 2 और 3, राइट, ये दोनों माइनस हैं। सो 3 3s are 9 और ये +9 हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा मेरे पास 4, और ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 और इसको रेज टू द पावर 2, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो मेरे पास है ये सारे नंबर्स, तो मेरे पास जो न्यूमरेटर में है सेम ही बेसिस मेरे पास डिनोमिनेटर में है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऊपर लाकर इनको सॉल्व करूँगी। तो b -7, और क्योंकि ये है तो ये हो जाएगा -5। ओके, c है 5 और नीचे है माइनस, तो -3, फिर आएगा d 4 - 8, तो ये हो जाएगा a -10, b -7 + 5, c 5 + 3, d -4, तो ये हो जाएगा a -10, b -2, c 8, d -4, राइट। यही आएगा। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है तो c रेज टू द पावर 8 रहेगा, a रेज टू द पावर 10, b रेज टू द पावर 2 एंड d रेज टू द पावर 4। तो कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस अपना कोशेंट लॉ लगाया और मैंने अपना आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई दिस। तो इसमें मुझे क्या करना है, देखो इट इज a रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर -2, फिर आता है b रेज टू द पावर -5 एंड होल इज रेज टू द पावर -2। तो a इज इक्वल टू 3 इंटू -2 और b हो जाएगा -5 इंटू -2, तो a इज इक्वल टू -6 और b हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा b रेज टू द पावर 10, a रेज टू द पावर 6। गॉट इट। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सो इट सेज, अब हमें इवेलुएट करना है, मतलब हमें ना पूरा आंसर निकाल देना है, फाइनल आंसर निकाल के बताना है। तो 6 रेज टू द पावर -2 मतलब 1/6 इंटू 1/6 हुआ, ये है ना, ऐसा ही हुआ, डिवाइडेड बाय ये होगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/3।
है ना, क्योंकि सारे नेगेटिव में हैं तो मुझे सारे ही बेसिस के रेसिप्रोकल लेने पड़ेंगे। कितने रेसिप्रोकल लिखूंगी? जितने हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो 1/36 डिवाइडेड बाय 1/16 इंटू 1/9। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/36 होल डिवाइडेड बाय 1/16 इंटू 1/9। तो जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 36। सो 9 1s are 9, 9 4s are 36, and 4 1s are 4, 4 4s are 16. So 4 is our answer. Got it? चलो आगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि बहुत सारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को देख के डरना नहीं है। मैं स्क्रीन को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि मैं इधर इधर ही लिखूं। सो इट इज 5/6 इंटू 5/6 इंटू 9/4। यही है, हाँ यही है, राइट। डिवाइडेड बाय -3/2 इंटू -3/2 इंटू 125/216। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं। सो 3 3s are 9 और 3 2s are 6, ऐसा ही होगा, हाँ यही होगा। और 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 2s are 6। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया जितना मैं कर सकती थी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, इसको भी कर सकती हूँ मैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, राइट। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 25 बाय 2 2 4 8 2 2 4 4 4 16। तो 16 डिवाइडेड बाय -3 इंटू -1। तो बेसिकली 1 2 5। अच्छा, मैं इसको भी तो कैंसिल आउट शायद कर सकती हूँ, एक बार चेक करती हूँ। तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2s are 6, 3 4s are 12। वेरी गुड, तो ये भी हो गया। अब मैं यहाँ करूँगी माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर 125 रह जाएगा और नीचे 24 इंटू 4। तो 24 इंटू 4, 4 4s are 16, 1 2 4 96। तो ये आ जाएगा 96। अब 25 डिवाइडेड बाय 16। अब कीप चेंज एंड फ्लिप, कीप द फर्स्ट नंबर, फ्लिप द चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर, बस वही करना है हमें। तो नाउ 25 1s are and 25 5s are, 4 4s are, 4 2s are 8 9 10, sorry 4 2s are 8, 1 4 4s are 16। so 4 1s are 4 and 4 6 are 24। तो मेरा आंसर क्या आएगा? सो माय आंसर इज 6/5। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आपको उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। सो 5, so 1 whole 1 raised to the power 5। दिस इज द आंसर। ओके, टाइम लगेगा, टाइम लेके ही करना है, आराम से करना है, पर गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया 5 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, and 15 raised to the power 0 will be 1, plus 3 3s are 9, 9 3s are 27। सो ये हो गया -27, माइनस इसको मैं इन्वर्स कर दूं क्योंकि नेगेटिव है ना, तो मैं इसको 7/2 रेज टू द पावर 2 कर दूंगी। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 32 प्लस -27 माइनस 49, 7 7 49 एंड 4। तो अब मेरा एक्सप्रेशन बनेगा ये, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एलसीएम लेती हूँ, एलसीएम मेरा 4 आ जाएगा। एंड नाउ मल्टीप्लाई दिस विद 4, इसको भी 4 से करो, इसको 4 से करो और इसको भी 4 से करो। सो 4 2s are 8 and 4 3s are 12। ओके, माइनस 7 4s are 28, 2 28 और 2 4 2s are 9 10। तो 108 -49। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा? देखो
128 को ऐसे ही रहने दो, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं 108 और 49, इनको ऐड कर दो 16 17 5 1 157 राइट 157 डिवाइडेड बाय 4, नेगेटिव साइन तो वैसे ही रहेगा। अब 157 और 128 को माइनस करो जरा, तो 7 8 9 और ये 4 2, तो ये हो जाएगा 29/4, तो ये हो जाएगा 4 7s are 28। अच्छा ये नेगेटिव साइन भी तो आएगा, एंड 1 रिमाइंडर 4, सो दिस इज आवर आंसर। ओके चलो आगे। सो 5 रेज टू द पावर n है, तो क्या है ये 5 रेज टू द पावर n, ओके, एंड 25 रेज टू द पावर n-1। इसको सॉल्व करने के लिए ना बच्चों हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। जैसे कि अगर मैं इसको लिख दूं 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 1, तो 5 5 25 ही होता है, डिवाइडेड बाय 5 n-1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 n-1 है ना। तो बस ऐसे लिख दूंगी मैं इसको। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अब हो जाएगा, ये 5 रेज टू द पावर n है, ये 5 2 इंटू n-1 होगा, और ये क्या है 5 n-1 इंटू 5 2 रेज टू द पावर 2 इंटू n-1 होगा, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर n इंटू 5 2n-2 राइट, और ये 5 n-1 इंटू 5 2n-1 नहीं 2n-2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा ना, हाँ। और अब 5 बेस सेम है n, और जो नीचे वाला n-1 है वो ऊपर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 n माइनस n प्लस 1, तो माइनस प्लस कैंसिल 5 रेज टू द पावर 1 एंड द आंसर इज 5। ओके सिंपल था ना, देखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा था, बट जब सॉल्व किया तो आंसर निकालना इजी ही था। नाउ इफ m इज इक्वल टू -2 एंड n इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो m की वैल्यू है -2, तो मैंने -2 डाल के जो एक्सप्रेशन है मैंने वैसे ही पावर लिख दी। n है 2 रेज टू द पावर 2, -2 इंटू -2 इंटू 2, सो 2 2s आर 4, तो ये है 4 प्लस 2 2s आर 4। क्यों 4? क्योंकि बेस नेगेटिव है लेकिन पावर इवन है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। माइनस 2 2s आर 4 4 2s आर 8, तो ये हो गया -8, तो 4 प्लस 4 -8, तो 8 माइनस माइनस प्लस, सो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। गॉट इट। आगे चलते हैं, अब आते हैं यहाँ पर, तो 6 रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर -3, तो m की जगह भी ये डालना है, प्लस 4 n की जगह 2 रेज टू द पावर 2, तो 6, और ये हो जाएगा 2 2s आर 4 4 2s आर 8। अच्छा ये भी ना मेरा 1/-2 रेज टू द पावर 3 होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो ये 2 2s आर 4, तो ये 4। ओके इसको करती हूं मैं जरा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 2s आर 4 4 2s आर 8 प्लस 4 4s आर 16, सो 2 और नहीं सॉरी 3 और 4, तो ये हो जाएगा -3/4 प्लस 16, तो एलसीएम आ जाएगा ये, सो -3 प्लस ये 1 एंड 4 4s इंटू 4, 16 4s आर 64, ये मैंने गलत लिख दिया, सो इट इज 16 4s आर 64। मैंने सिंपली यहाँ पर एलसीएम लिया है राइट। अब एलसीएम मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, अगर आपको डाउट है पीछे वाले चैप्टर्स में जाकर एक बार चेक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -61, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना, 61 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 5, so 1/4 and this is our answer।
आगे चलें। सो नाउ स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें बोला है 8 इंटू 8 रेज टू द पावर 15 इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर 4। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 8 रेज टू द पावर 16 इज इक्वल टू 64 रेज टू द पावर 16। तो क्या ये हो सकता है? नहीं, दिस इज फॉल्स। 16 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 4 इज दिस। तो मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे 4 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 16, 8 टू 16 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 14। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट 27 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 54,903 रेज टू द पावर 0। दैट इज ट्रू। तो किसी की भी पावर 0 है तो आंसर 1 ही आता है। -1 रेज टू द पावर n is equal to 1. So if n is even whole number, that is right. अगर ये even है, इवन नंबर है, तो फिर ये जो आंसर है ये 1 ही आता है, दैट इज ट्रू। अब इसकी बात करें, अगर ये n ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, दैट इज अगेन ट्रू। -3 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू +9। नो, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो मैं पहले से बता रही थी कि बेस और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है। सो दिस इज फॉल्स। ये बोल रहा है 4 रेज टू द पावर -4, राइट। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और वैसे ही ये नंबर इससे एक्सीड कर जाएगा, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। इसका आंसर जो है या तो पावर नेगेटिव होगी, राइट, या फिर आंसर रेसिप्रोकल में आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ML अग्रवाल एक्सरसाइज 4.2। यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे? बेस सेम है तो वी विल add the exponent, so it is 2 raised to the power 11, right? तो मैंने क्या किया, a raised to the power m into a raised to the power n, तो a raised to the power m plus n, राइट। यहाँ पर भी देखो बेस सेम है तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी बेस सेम है तो मेरी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -7 रेज टू द पावर 16। अब इसकी बात करूं, सो 3/5 रेज टू द पावर 6 - 2, तो ये हो जाएगा 3/5 रेज टू द पावर 4। यहाँ पर चलते हैं, -6 7 रेज टू द पावर -3, तो -6 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो पावर मतलब बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बस सिंपल, राइट। एक ही रूल है जो हमने पूरे क्वेश्चन में यूज किया है। सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। एक्सपोनेंशियल में ही लिखना है, तो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड देयर पावर्स, तो ये हो जाएगा 22। नाउ बेसिस सेम है सो ऐड देयर पावर्स, तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर देखो बेसिस सेम है, डिवीजन को भी भूल जाओ, बॉड मास का यूज करो, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करो। तो मैंने बेसिस मेरे सेम है, पावर्स को मैंने ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 4, तो 7 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 4, सो 7 15 - 4, सो 7 रेज टू द पावर 11। आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगेन ये जो पावर्स हैं, जैसे 2 है m इन ब्रैकेट रेज टू द पावर n, मतलब कौन सा फॉर्मूला है, a m रेज टू द पावर n, मतलब a इज इक्वल a रेज टू द पावर m इंटू n होगा, राइट। तो मतलब 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 100 होगा, दैट इज 2 रेज टू द पावर 200। इसकी बात करें सो -7 6 इंटू 5 होगा, तो -7 6 5 आर 30, तो ये ऐसे होगा, राइट। अब आगे चलते हैं, तो ये होगा 3 5 2s आर 10 और 3 7 4s आर 28। तो पहले तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, अब बेसिस सेम है और बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 3 रेज टू द पावर 30
8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो पहले न्यूमरेटर को करते हैं, न्यूमरेटर का बेस सेम है, बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 + 5 इनकी पावर्स को ऐड कर दो। डिनोमिनेटर में ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सो 3 into 2 is 6. So a raised to the power 7, a raised to the power 6. So this means नहीं हाँ नहीं 7 3 हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सो a रेज टू द पावर 7 - 6। अब लगा है कोशेंट लॉ, तो आंसर आ जाएगा a। आगे आते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a क्या था, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर m। सो a रेज टू द पावर m इंटू n। मैं साथ साथ में रिवाइज कराती जा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब ये बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पर आते हैं, तो अब यहाँ पर देखो, तो 3 2s are 6 divided by 6 raised to the power 3 multiplied by 6 raised to the power 5। तो बेसिस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 raised to the power 3 and 6 raised to the power 5। तो 6 3 plus 5, so 6 raised to the power 8। आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा अलग है बाकियों से। मान लेते हैं a रेज टू द पावर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिफरेंट बेस से जिसकी पावर सेम है। तो बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को कॉमन लिख देते हैं। तो इस केस में 5 × 8 हो जाएगा रेज टू द पावर 4, क्योंकि दोनों की पावर्स सेम है, राइट। तो 8 5s are 40 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। आगे आते हैं, तो अब बेसिस डिफरेंट हैं, मैंने लिख दिए, लेकिन पावर सेम है तो पावर को कॉमन लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 15 रेज टू द पावर 6। आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर भी इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, तो सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको करते हैं, जैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो 3 रेज टू द पावर 6 इंटू -2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -2 रेज टू द पावर 3। 3 रेज टू द पावर 6 इंटू -2 5 - 3, क्योंकि बेसिस सेम थे, डिवाइड हो रहे थे तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई। 3 रेज टू द पावर 6 इंटू -2 रेज टू द पावर 2, राइट। और जो नेगेटिव साइन, अच्छा नेगेटिव साइन था, तो मैं इसको, क्योंकि पावर जो है वो 2 है, तो मैं इसको बेस को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है ये, तो यहाँ पर देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर 8, ठीक है, a रेज टू द पावर 5, ओके। 4 को मैं 2 × 2 लिख सकती हूँ, मतलब 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर 3। तो इट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 8 इंटू a रेज टू द पावर 5। सो 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर 3। अब देखो ये दोनों बेसिस सेम हैं तो पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। अब बेसिस a बेस भी सेम है तो इनको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 रेज टू द पावर 4 एंड a रेज टू द पावर 2 हो गया, राइट। यही होगा, ये 3 2s are 6 था, सॉरी ये था 3 2s are 6, 4 नहीं था, ये था 6, तो ये हो गया 2। तो मैं इसको 2a होल रेज टू द पावर 2 भी लिख सकती हूँ। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इसको अगर आप देखोगे ना तो ये हो जाएगा 3 × 7 रेज टू द पावर 2 और 11 रेज टू द पावर 8, और 21 को भी मैं 3 × 7 लिख सकती हूँ, 11 रेज टू द पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 और 3, ये इन दोनों को यहाँ पर ना चुपचाप कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 -1 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 -3, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। सो 3 रेज टू द पावर 0
इंटू 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5। तो मैं इसको सिंपली 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इस केस में देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, 3 raised to the power 0 is 1, whole multiplied by 4 raised to the power 0, which is equal to 1. So 1 plus 1 is 2 multiplied by 1, so answer will be 2. ये देखो, ये भी इजी है। सो ये है 1, 3 raised to the power 0 1, 4 raised to the power 0 1, 5 raised to the power 0 1, and answer is 1. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपल है। 5 की को अगर आपको नहीं आ रहा है निकालना, आप प्राइम फैक्टर्स का यूज कर लो, अदरवाइज इट इज 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 रेज टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64। सो 2 मतलब मैं इसको 5/8 रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ। आगे आओ, ये भी इंटरेस्टिंग है। माइनस को रहने दो, 7 7 ज़ा 49 एंड इंटू 7 इज 343, और अगर मैं इसको लूँ तो 9 9 ज़ा 81, और 81 इंटू 9 इज 729। तो मैं ये लिख दूंगी रेज टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा बेसिकली ये ही हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब इस केस में मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो लेट अस मल्टीप्लाई दीज। सो 2 रेज टू द पावर 10, 7 रेज टू द पावर 3, और 8 को मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 3 इंटू 7 भी लिख सकती हूँ। अब देखो 10 इंटू 7 रेज टू द पावर 3, और ये है 3 3s आर 9 इंटू 7। सो 2 10 रेज टू द पावर -9 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 -1। सो 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 2, यही आएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 7 7s आर 49, और ये हो जाएगा 8 98। सो दिस इज आवर आंसर। आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें देखो 5 को मैं लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू t रेज टू द पावर 8 तो है ही। 10 को मैं 2 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 5s आर 10, तो 2 की भी पावर 3 होगी और 5 की भी पावर 3 होगी, मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर पावर्स को ऐड कर लो पहले। तो 5 2 प्लस 2 इंटू t रेज टू द पावर 8, और 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4, t रेज टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3, t रेज टू द पावर 4। अब डिवीजन वाला ऑपरेशन करो, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 3 को नीचे ही रहने दो, और 5 रेज टू द पावर 3, और ये t वाला 4 जो है इसको भी आप ऊपर लेकर चले जाओ। तो इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये भी मैंने हटा दिया, है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1, t रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 3। कोई डाउट इसमें? तो 5 t रेज टू द पावर 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मेरा आंसर ये आया है। यहाँ पर इसको करते हैं, तो ये देखो ये है -3/5 इंटू, अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि आप -3/5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने लगो, ये नेगेटिव है, तो पहले तो इसका रेसिप्रोकल ले लो और इसको पावर को पॉजिटिव बना दो। अब करो -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3। So 5 5s are 25, 25 5s are 125/27. So this is our answer. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो इट इज -1/2
रेज टू द पावर 5। ओके, तो मैं ना इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। 1 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लूँ 1 ही आएगा, और 2 में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16 2s आर 32 एंड 32 2s आर 64 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 4 4 ज़ा 16, 16 4s आर 64। तो ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 27/32। ओके, तो मैंने कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो यहां पर ये है और ये है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 3s आर 9, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64, माइनस 5 5s आर 25, 25 5s आर 125, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। अब ये 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, और क्योंकि ये पावर ये है ना, तो ये मैं यहाँ पर पावर को डायरेक्टली पॉजिटिव बना दूंगी। 3 3s आर 9, 9 3s आर 27 एंड 27 3s आर 81। तो चलो मैं इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो नाउ कम्स दिस, तो ये हो जाएगा -27/64 प्लस 125/8 मल्टीप्लाइड बाय 16/81। ठीक है, तो एलसीएम लेना है पहले 64 और 8 का। तो एलसीएम आ जाएगा 64, ये हो जाएगा -27 प्लस 1285 इंटू 8, तो 8 5 ज़ा 44, 8 2 16, 22 और 10, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 16/81। सो 1000 में से अगर आप 27 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 379। तो इट इज 973/64 मल्टीप्लाइड बाय 16/81। सो ये हो जाएगा 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख रही हूँ। अभी तक जो मेरा आया है 973 इंटू 1/4 इंटू 81, राइट। हाँ, तो अब इसको कर लेते हैं। सो 973 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32। अब आप मुझे इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दोगे, तो लॉन्ग डिवीजन में डालो इन नंबर्स को और मिक्स्ड फ्रैक्शन में मुझे आंसर निकाल के दो। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पर ये मेरा नंबर है। अब देखो बड़े सारे ब्रैकेट हैं, तो एक एक ब्रैकेट को बच्चों हम सॉल्व करते चलेंगे। कर्ली ब्रैकेट भी मैंने ऐसे ही लगा दिया, यहाँ है -2, यहाँ है -1 और स्मॉल ब्रैकेट में है 1/4। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगी, ऐसे है ना, ये है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये भी मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं सिंपली यहाँ पर 2 इंटू -1 इंटू -2 लिख देती हूँ। सो -4, 2 2 ज़ा 4, राइट, और ये दोनों नेगेटिव थे तो ये हो जाएगा 4। और अब आप इसका आंसर देखो तो 1/4 -1/4 इंटू -1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/256। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 2 प्लस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस 6 रेज टू द पावर 2। लो, क्वेश्चन कितना इजी बन गया। तो अब ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 माइनस 36, तो ये कितना है? तो ये हो जाएगा 0 5 माइनस 36, तो आंसर हो जाएगा 14। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये देखो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स निकाल लेनी है इनकी पहले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3, राइट, यही होगा। तो यहां पर लिखो 2 रेज टू द पावर 3
नहीं ये 2 है तो ये भी 2 है, +6 into 3 raised to the power 3 plus 1, so 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 4. आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ये है 384, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 raised to the power 7 into 3 into 7 raised to the power 2, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 7, 3 raised to the power 2 and 7 raised to the power 2, and that is our answer. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 into 3 into 3 into 2 into 2 plus 2 into 2 into 1, है ना। तो ये 5 raised to the power 0 will be 1, so 3 3s are 9, 9 3s are 27 into 4 plus 4, okay, 7 4s are 28, 2 है, 4 2s are 8 9 10 plus 4 it is 1 1 2, और अब मैं अगर 1 1 2 को देखूं, so it is 2 raised to the power 4 into 7 raised to the power 1, तो मेरा आंसर फाइनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आएगा, राइट। वैसे नहीं निकल रहा था, मैंने ऐसे निकाल लिया। अब यहाँ पर आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 9 9s are 81 प्लस 121, है ना, माइनस 2 2s are 4 एंड 3 और ये 1, तो ये कितना है 2 0, तो ये हो जाएगा 190। अब 190 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालो, सो 2, सो इट विल बी इक्वल टू 190 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 5 into 19. That's it. Now coming on to question number 14, it says by what number should we multiply 3 raised to the power 4 so that the product is 3 raised to the power 7. मतलब 3 raised to the power 4 को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 3 raised to the power 7 आ जाए, तो मतलब what is this x? So x will be equal to 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power 4. So x is equal to 3 raised to the power 3. तो x क्या हो जाएगा, x is equal to 3 3s are 9, 9 3s are 27. By what number should we multiply minus 6 raised to the power minus 1 into x so that the product is 10 raised to the power minus 1. फिर से वैसे ही कर लो, x is equal to 1/10 into, जब ये भी वहां जाएगा तो ये 1/6 हो जाएगा, राइट, यही होगा ना। नहीं, जब ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर ही डिटेल में कर देती हूँ, तो मैं इसको 1/6 into x इज इक्वल टू 1/10 लिखती हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6/10 विच मीन्स x इज इक्वल टू 3/5, तो ये माइनस था, है ना, ये नंबर माइनस था, तो ये यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। Now coming on to question number 15, if this into this is equal to this, find the value of x. देखो यहाँ पर देखा जाए तो मैं इसको 12/13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12/13 डिवाइडेड बाय 8, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरी पावर पॉजिटिव हो गई। इट इज इक्वल टू 12/13 रेज टू द पावर 2x। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिस को इग्नोर करो, तो इसको लिखो 4 into 8 इज इक्वल टू 2x, सॉरी 4 plus 8, नॉट इंटू, बट पावर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो ऐड, सो 2x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 6। ओके आगे चलते हैं। सो इफ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर -3 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू -243, तो ये हो जाएगा -3 x रेज टू द पावर 1। तो देखो अब अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे ना 3 के, तो मतलब 243 के, तो 3 से करते हैं, 3 6 are 24, नहीं 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3
तो ये आएगा -3 रेज टू द पावर 5। तो x माइनस 1, बेसिस को इग्नोर करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो x हमारा 6 आ जाएगा। डन। आगे चलते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें वही स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखनी है। सो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म और द साइंटिफिक नोटेशन। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब भी हमें साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, हमें डेसिमल पॉइंट के आगे ना सिर्फ लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर रखना है ना, यही सिखाया था। तो अगर मुझे इसको इधर करना है, इधर, तो मतलब मुझे 2 प्लेसेस जंप करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। कितने प्लेसेस जंप किया है? 2 प्लेसेस, तो मैंने रेज टू द पावर 2 लिख दिया। इसकी बात करें तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10, सॉरी नॉट 3 इंटू, बट वो पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, तो आई विल राइट इट एज 3.90878 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4, जितने पॉइंट्स आपने जंप किया है। सो 1 2 3 4। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, तो ये तो ऑलरेडी यहीं पर है, तो मैं इसको 2 3 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 लिख देती हूँ, क्योंकि 10 रेज टू द पावर 0 मतलब 1 ही होता है। इसकी बात करें तो मुझे 1 2 3 4 5, सो 3.43 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 करना है। तो ये सारे जीरोस भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। आगे आते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 3.186500000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 9। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट इज 8.93 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जितने जीरोस है वो मैं लगाना भूल जा रही हूँ, आप लगा देना। तो अब इसका आंसर आप खुद निकालना, यहाँ पर 10 जीरोस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल डेसिमल नोटेशन। तो अगर इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पर देखो, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, बाय 10 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो क्या आंसर आ गया मेरा? 4700, राइट। यहाँ पर 1205, इसके नीचे लिखा 1000, तो डेसिमल की जगह 1, और जितने डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं उतने जीरोस, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5, राइट। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, तो यहाँ पर 205 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 माइनस 3, तो 205 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 12050, राइट। वैसे ही आप इनको भी करके देखना सिमिलर वे में। नाउ एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द साइंटिफिक और द स्टैंडर्ड नोटेशन। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस, तो ये बोल रहा है इट इज दिस इनटू 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 रेज टू द पावर 8। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 रेज टू द पावर 9। तो ये मीटर है, ये भी मीटर है। आगे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 years। ओके, इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। ओके, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कंपेयर दीज नंबर्स। तो अब हमें नंबर्स का कंपैरिजन करना है, और नंबर्स जो हैं वो हमें किस में दिए हैं? हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हैं। तो देखो, इससे पहले कि मैं इनको कंपेयर करूं, मैं इनको कंपेयर करूंगी, नंबर ऑफ जीरोस जिसमें ज्यादा वो नंबर बड़ा। सो 3.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 17 इज ग्रेटर, राइट। इसमें देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल हैं, तो इनके डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करो तो 3 तक तो सेम है, मतलब 100th प्लेस तक तो सेम है, 1000th में जाओ तो दिस इज ग्रेटर। सो 1.439 इंटू 10 रेज टू द पावर 12
इज ग्रेटर। सिंपल। आगे चलते हैं। सो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखो क्या करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इस नंबर पर। तो इसमें पहले मुझे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आएंगी 7 जीरोस, 10 रेज टू द पावर 7 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 प्लस 6 into 10 raised to the power 4 plus 1 into 10 raised to the power 3 plus 9 into 10 raised to the power 2 plus 6 into 10 raised to the power 0। ओके, आगे चलते हैं। सो फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मतलब ये है 3 1 2 3 4, ये है 7 1 2 और ये है 5, ठीक है। तो निकालो जरा नंबर 30705। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो 4 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 1 2 3 प्लस 3 1 2 प्लस 2। तो ये तो रेज़ टू पावर 1 ही है, तो ये हो जाएगा 4 5 यहाँ पर आएगा तो 5 300, सो 302। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखना थे मुझे सिर्फ 7 जीरोस, मैंने 8 लगा दिए, प्लस 3 1 2 3 4। जितने यहाँ पर रेज टू दी पावर लिखा है ना 10 के आगे, मैं बस उतने जीरोस लगा रही हूँ। तो 7 1 2 3 5 1 2 एंड 8 एंड 0। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो 8 1 2 फिर 7 फिर यहाँ पर 500, हाँ यहाँ 5 आ जाएगा और 8 और 0। सो दिस इज माय आंसर। आगे चलते हैं। तो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ध्यान से चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन लॉज रूल्स अगर आप याद रखोगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करोगे ना तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और क्वेश्चन को देख के डरना तो बिल्कुल बंद कर दो। चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।